बॉलीवुड एक ऐसी दुनिया जहां चमक धमक, शोहरत, प्रशंसक और स्टारडम हर किसी का सपना होता है। लेकिन इसके पर्दे के पीछे एक ऐसी हकीकत भी छिपी होती है जो जितनी ग्लैमरस दिखाई देती है उतनी ही अंधेरी होती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के डार्क साइड की और उन घोटालों की जिन्होंने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। स्टारडम की अंधेरी सच्चाई। स्टारडम सिर्फ लाल कारपेट पर चलना या फैंस की तालियां सुनना नहीं होता। इस दुनिया में जिंदा रहने और करियर बनाए रखने के लिए कलाकारों को तरह तरह के दबावों और समझौतों का सामना करना पड़ता है। करियर का जादू जितना बड़ा होता है उतने ही बड़े जाल भी इसके पीछे छिपे होते हैं। सबसे बड़ा दबाव होता है कास्टिंग काउच स्कैम। बॉलीवुड की सबसे पुरानी और सबसे विवादित सच्चाई है कास्टिंग काउच। कई युवा अभिनेता और अभिनेत्रियां खुलेआम स्वीकार कर चुके हैं कि उन्हें फिल्मी रोल्स के बदले पर्सनल फेवर मांगे गए। यह एक ऐसा घोटाला है जिसकी चर्चा तो सब करते हैं, लेकिन इसका अंत कभी नहीं होता। अक्सर ये माना जाता है कि कास्टिंग काउच सिर्फ लड़कियों के साथ होता है, लेकिन हकीकत में ये पावर के खेल का हिस्सा है जो जेंडर को नहीं मानता। फिल्म इंडस्ट्री में लड़कों को भी संघर्ष करना पड़ता है और कई बार उनकी आवाज दब जाती है। विद्युत जामवाल ने अपने एक इंटरव्यू में इसी बात को माना। विद्युत जामवाल ने कहा कि ये समस्या सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री तक सीमित नहीं, बल्कि हर जगह हो सकती है। जरूरी है कि ऐसे मुश्किल वक्त में आपके साथ दोस्त हों ताकि आप अपनी बात कह सकें और मानसिक दबाव से बच सकें। सबके साथ होता है, सबके साथ होता है, हर जगह होता है, हर समय हो रहा होता है। बट किस तरह से आपकी किस्मत कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है। हाउ डीप कैन समबडी गो इनटू योर हेड, दैट्स व्हाट मेक्स अ डिफरेंस। बट होता तो हर इंडस्ट्री में है सर, सिर्फ यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, हर इंडस्ट्री में होता है। होता है कि फीमेल्स के साथ होता है, मेल्स के साथ नहीं होता है, ऐसा मिसकंसेप्शन है। दबाया तो किसी को भी जा सकता है, वो मेल फीमेल का लेना देना नहीं है। अब बात उन असली किस्सों की। बॉलीवुड के मेल एक्टर्स की कहानी चलिए कुछ बड़े नामों के अनुभव सुनते हैं। आयुष्मान खुराना। आयुष्मान को साफ तौर पर कहा गया कि अगर तुम ऐसा कर दोगे तो तुम्हें कास्ट कर दूंगा। उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन कई बार नए कलाकारों के पास ऐसा विकल्प नहीं होता। For sexually? Yeah, it happened once. Like there was a casting director, and he was like, "I want to just see your tool. I'll cast you if you do that." रणवीर सिंह ने भी एक इंटरव्यू में इसका जिक्र किया था कि उन्हें कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी बातों पर समाज में मजाक उड़ाया गया। He was a small time casting agent, and how I got to meet him was we used to exchange notes, me and fellow struggling. कास्टिंग काउच तो नहीं मिला ना? अरे मिला सर, क्या बात कर रहे हो सर? कमाल है सर। अच्छा वो बताओ क्या मिला? Grabs their attention, which means he was not interested in that at all. He said, you have to be smart, you have to be sexy. जो स्मार्ट है, जो सेक्सी है, वो आगे निकल जाता है। कल मैं तुम्हें ये ऑफिस में भेजूंगा, कल मैं तुम्हें वो ऑफिस में भेजूंगा, फिर तुम मुझे कहोगे, you know, take touch. अरे I was like in complete shock, and then he has the gall to try and negotiate with me. He says, okay, we won't do anything, just let me touch it. I said, कमाल है। He said, okay, I'll only see it. I was like, no. हाल ही सुपरहिट फिल्म देने वाले अभय वर्मा इस कड़ी में तीसरा नाम है। मुंजिया फिल्म के अभय वर्मा ने बताया कि मुंबई आकर एक कास्टिंग डायरेक्टर उनसे कुछ और उम्मीद कर रहा था। वह मुंबई छोड़ वहां से वापस अपने घर पानीपत आ गए। बात की मतलब वो नाइवनेस एक अलग होती है। तो वो करते हुए ना मेरा पहली ही मीटिंग में मुझे रियलाइज होगा कि ये इंसान मुझसे काम की बात नहीं कर रहा है, ये कुछ और चाहता है। समझ रहे हो आप? तो दैट दैट रियली हिट मी, यू नो। तो मैं डर गया था ऑनेस्टली इस शहर से पहले, और मैं वापस चला गया था पानीपत। बिग बॉस के फेमस कंटेस्टेंट शिव ठाकरे को तो आप सब जानते ही हैं। बिग बॉस के शिव ठाकरे ने बताया कि उन्हें एक डायरेक्टर ने बाथरूम में बुलाया और बाद में रात 11 बजे भी ऑडिशन के लिए बुलाया गया। ऋत्विक धनजानी एक फेमस टीवी होस्ट हैं। ये है आशिकी को होस्ट किया और वहां मिली सफलता के बाद उन्होंने इंडियाज नेक्स्ट सुपरस्टार्स, सुपर डांसर, इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाजा जैसे कई शोज होस्ट किए।
रथविक ने बताया कि एक कास्टिंग डायरेक्टर ने उन्हें ऑफिस में ले जाकर स्मार्ट वर्क के नाम पर समझौता करने को कहा। So, do you want to work the hard way or the smart way? अब अगला नाम है हर्षवर्धन राणे, एक भारतीय फिल्म अभिनेता हैं जिन्हें इनके तेलुगु और हिंदी सिनेमा में इनके कार्यों के कारण जाना जाता है। सनम तेरी कसम के साथ हिंदी सिनेमा में कदम रखा। हर्षवर्धन को भी ऑफर दिया गया पैंट उतारने का। अब नाम आता है अपने टाइम के स्टाइल आइकॉन राजीव खांडेलवाल का। राजीव ने अपने करियर की शुरुआत टीवी सीरियल से की। उनका बहुत चर्चित शो था कहीं तो होगा। आमिर फिल्म से उन्होंने फिल्मी पर्दे पर कदम रखा, लेकिन यहां तक पहुंचना आसान नहीं था। राजीव ने कहा कि उन्हें भी कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था। ये पैसे के मामले होते हैं, प्लस उसके बाद फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन मेरा नहीं हुआ और उस टाइम पे किसी ने करने की कोशिश नहीं की। तो बाद में फिल्मों में जब आए तब हुआ मतलब तब ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत मतलब इन सेंस वो हर इंडस्ट्री में भी होता है कि मेल्स के लिए भी मेल्स के साथ भी एक्सप्लॉयटेशन रहता है फिजिकल। हाँ मतलब अब तो ओपन है हमारी सोसाइटी काफ़ी हद तक, तो बिल्कुल आपको फेस करना पड़ सकता है। आपको फेस करना पड़ा, लेकिन आप कैसे बचे फिर कैसे? मैं तो उनको बोला शुक्रिया, मैं बहुत खुश हूँ मैं जो कर रहा हूँ, मुझे कोई बड़ी फिल्म नहीं चाहिए। वे वही महसूस करते थे जो महिलाएं महसूस करती हैं जब उन्हें बेडरूम में बुलाया गया। आफ्ताब, शिवदसानी को कौन नहीं जानता। मस्ती, हंगामा जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके हैं, लेकिन मॉडलिंग के समय आफ्ताब को भी किसी बड़े शख्स ने फोन करके काम का लालच दिया। ऐसे बहुत से एक्टर्स मॉडल्स हैं इस चमचमाती बॉलीवुड की दुनिया में जो अपना दर्द बयान करते रहते हैं, और कई इस कड़वे सच को अपने अंदर ही रखकर इस दुनिया में जीने को मजबूर हैं। कास्टिंग काउच के अलावा नेपोटिज्म, ब्लैक लिस्टिंग भी नए टैलेंट के लिए बड़ी बाधा है। सुशांत सिंह राजपूत और प्रियंका चोपड़ा के उदाहरण दिखाते हैं कि किस तरह से इंडस्ट्री में सत्ता के कारण कुछ कलाकारों के करियर खत्म कर दिए जाते हैं। इंडस्ट्री के दोहरे मानदंड। जब महिलाएं कास्टिंग काउच की बात करती हैं तो उन्हें सहानुभूति मिलती है, लेकिन पुरुष कलाकारों के अनुभवों को अक्सर मजाक या नजरअंदाज किया जाता है। ऐसे कई कलाकार जिन्होंने खुलकर अपनी कहानियां बताई, पर उन्हें न्याय नहीं मिला। तो दोस्तों, बॉलीवुड की चमक धमक के पीछे मेल कास्टिंग काउच भी उतनी ही गंभीर समस्या है जितनी फीमेल कास्टिंग काउच। इस पावर के खेल में जेंडर की कोई सीमा नहीं होती। हमें समाज को इस विषय पर समझना और हर पीड़ित की आवाज सुनना होगा। अगर आपको यह वीडियो महत्वपूर्ण लगा तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में